शांति जो कि आत्मा का नेचर है, उसमें एक ही ऑब्स्ट्रक्शन है, एक ही बादल है। और वो है सेल्फ कंसर्न। फॉल्स सेल्फ कंसर्न। पर्सनल इमेज, पर्सनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। उसी वजह से आत्मा का टेंशन बार बार मन की दुनिया में इमर्स हो जाता है। इसीलिए बाबा आकर आत्मा को ड्रामा का ज्ञान सुनाते हैं। उसको एक बिंदु बना देते हैं। बस एक थॉट है, कुछ नहीं है। क्योंकि पूरा ड्रामा अपने इस अंतिम पर्सनल इमेज से अटैच्ड है। मन हर अनुभव को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है पर्सनल इमेज को बचाने के लिए। उसका गेन से प्यार और उसके लॉस से घृणा। पर जितना आत्मा बाबा के साथ उस सत्य रिश्ते को अनुभव करती है, सत्य बाप के साथ, लेस एंड लेस अटैचमेंट,
to the gain for the personal image, less and less aversion to the loss of the personal image. इसीलिए बाबा सत्य बताते हैं आत्मा को। इमेजलेस स्वरूप को देखो। आत्मा इमेजलेस, सिर्फ फिजिकल इमेज नहीं, मेंटल इमेजेस, पर्सनल इमेजेस बना रखी है मन ने, पर आत्मा उन सब इमेजेस से मुक्त है। मांस की नहीं, बॉडी ही नहीं, नाम ही नहीं, रूप ही नहीं, इमेजलेस। नुकसान और फायदा सिर्फ पर्सनल इमेज से एसोसिएटेड है। बाहर का नुकसान फायदा नहीं, पर्सनल आइडेंटिटी का फायदा नुकसान। बाबा के साथ इस सूक्ष्म रिश्ते में इतना सुंदर ट्रस्ट बाबा में, ड्रामा में आत्मा अनुभव करती है। इसलिए कोई अटैचमेंट नहीं किसी पर्टिकुलर आउटकम से, कोई रेजिस्टेंस नहीं किसी पर्टिकुलर आउटकम से। तब बाबा कहते हैं शांति तुम्हारे गले का हार है। हंड्रेड परसेंट कंप्लीट निश्चय, फेथ, ट्रस्ट कि बाबा हर सेकंड गाइड कर रहा है। वो विजडम, वो करेज, हिम्मत अपने आप अनफोल्ड होगी नीड के अनुसार, ड्रामा के। सोचना नहीं पड़ता।
नेचुरली मैनिफेस्ट होगी कि आत्मा पर्सनल गेन और पर्सनल लॉस से परे है, पर्सनल इमेज को प्रोटेक्ट करने की इल्यूजन से दूर है। सोल इज फ्री। फियर ही नहीं है, फियर मात्र विद्या। मोह मात्र विद्या। फियर के बारे में पता होते हुए, मोह के बारे में पता होते हुए, सारी इच्छाओं के बारे में पता होते हुए अपनी नहीं लगती, ये है इसका अर्थ संगम युग में। सारी लोअर एनर्जीज का ज्ञान होते हुए एकदम उससे परे। तब तूफान भी एक भ्रम है। इसलिए बाबा के साथ रिश्ता मतलब पर्सनल इमेज का कॉस्ट्यूम सरेंडर। शांति।
आज की ब्लेसिंग पढ़ के हम फिर वो मुरली जो हम पढ़ रहे थे ना, बीच में रोक ली थी, 18,197 की, वो पढ़ेंगे, है ना। बाबा ने आज बोला है, कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो, हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो, हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः ही मिलेगी। चाहे शरीर की बीमारी हो, मन का तूफान हो, मन का तूफान भी इज ओके। हम्म मन का तूफान हो, शारीरिक बीमारी हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल भी हो, हाउ डज इट मैटर। अभी हम मेडिटेशन में यही देख रहे थे ना कि पर्सनल कंसर्न जहां होता है ना, जहां पे आत्मा को मेन ऑब्स्टिकल क्या है, ऑब्स्टिकल तो शब्द यूज कर रहे हैं, पर मेन विघ्न क्या है अपने उस शांति के स्वरूप को अनुभव करने में, उसको पहचानने में। पर्सनल कंसर्न, सेल्फ इमेज, पर्सनल इमेज, और कोई कंसर्न नहीं और कोई भी विघ्न नहीं है। कोई सोचेगा यहाँ पे बैठे बैठे हो सकता है, पर मुझे तो ऐसा नहीं है। चेक करना चेक करना, हर आत्मा के बस यही एक मेन विघ्न है। पर मैंने तो नाम मान शान की इच्छा नहीं रखी, मैं तो ये भी नहीं चाहती कोई क्रेडिट दे, अप्रूवल करे। हाँ बिल्कुल सही है, फिर भी है सेल्फ कंसर्न। कैसे? चैट खोल लेते हैं, सॉरी। प्रोटेक्शन ऑफ फॉल्स इमेज, हाँ, थ्रेट से बचाना है इस पर्सनल आइडेंटिटी को। कोई भी गलत ना सोच ले इस पर्सनल इमेज के बारे में, कुछ नहीं चाहिए पर गलत नहीं सोच ले कोई। हम्म इट इज वन ऑफ द नेम, दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट एंड सटलेस्ट, सबसे सूक्ष्म और सबसे बड़ा क्लाउड है ये। सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करना है, उसी के ऊपर है सब कुछ, उसी के ऊपर। जैसे इट्स लाइक ये पर्टिकुलर आउटकम ठीक है, ये पर्टिकुलर आउटकम से रेजिस्टेंस है, यही सब चलता है। प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ पे बोलूं, यहाँ नहीं बोलूं, ऐसे बोलूं, सोच सोच कर बोलूं, ज्यादा सोचो नहीं। बाबा ने क्या कहा आज? ज्यादा सोचो नहीं। बहुत गार्डेड होके चलते हैं, है ना। किसी ने कहा मैं सेंटर पे जाती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं? दो रीजन है, एक तो बोलते नहीं हो क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए ज्यादा बोलने का ही कुछ नहीं है आपके पास। एक है मैं बोलती नहीं हूँ, मैंने कहा क्यों नहीं बोलते? मुझे लगता है कि मैं नहीं ज्यादा कम बोलूं तो ठीक है, ताकि कोई कुछ हम्म तो वो है प्रोटेक्टिंग द सेल्फ इमेज।
तो क्या रीजन है चुप रहने का? दादी जान की तो इतना बोलती थी, डर लगता था उनको कि कुछ कुछ कहने दे, सोच ना ले कि मैं अच्छी नहीं हूं, मैं तो दादी हूं। हम्म। रीजंस पीछे, इंटेंशंस क्या है? कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्टिंग, सेल्फ कंसर्न इस पार्ट का। कुछ नहीं चाहिए, चुपचाप बैठी हूं, कोई ना भी जाने कोई बात नहीं, पर कोई उल्टा ना सोचे मेरे बारे में, मन ऐसे करता है। हाँ, अच्छा बनी रहूं सबके लिए, वंडरफुल। अंदर था डर था कि मुझे कोई गलत ना समझ ले, वंडरफुल। ये एक एक थॉट है, एक एक थॉट है, जिससे हम अपनी आइडेंटिटी बनाकर वैसे जीते हैं, है ना? ये देखने के लिए कि मैं शांत योगी हूं, मुझे देखकर सबको लगे कि कितनी अंतर्मुख है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही है ये। सॉरी, क्वेश्चन आया है ऐसे में, रॉन्ग, इसमें रॉन्ग क्या है? इसमें रॉन्ग क्या है, इसमें राइट क्या है, ये बताइए। हम्म। इसमें राइट क्या है? हम्म। हम्म। इसमें रॉन्ग और राइट की बात नहीं, इसमें साक्षी होकर देखने की बात है। हम राइट रॉन्ग में तो जाते ही नहीं है, हम तब साक्षी होकर देखते हैं इसमें कौन सी माया छुपी हुई है। हम्म। इसमें यही छुपा है ना, सेल्फ कंसर्न। पर्सन को सब, बस कितनी शांत आती है जाती है, पता ही नहीं चलता हमको तो, है ना? कांस्टेंट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द थ्रेट ऑफ बीइंग डिसलाइक्ड। ये है अशांति का कारण, कुछ और नहीं है। हाँ, आई एम अ होपलेस केस इन ज्ञानीज एज वेल। बिल्कुल, बहुत सूक्ष्म है। और इतनी छोटी, इसलिए तो झूठ का सहारा लेते हैं ना हम बार बार, है ना? घर पे नहीं बता रही हूँ, छुप छुप के कर रही हूँ, है ना? फिर मुझे 10 बोलेंगे, फिर वो मुझे डिसोबीडियंट समझेंगे। This is all where this personal concern, personal image is getting protected, है ना? बहुत साक्षी होके देखना होगा, है ना? क्या ये गलत है घर पे नहीं बताना? आप बताएं। देखो, कुछ सिचुएशंस बहुत ही अलग होती, वो अलग बात है, बहुत ही अलग होती है वो सिचुएशंस, है ना? पर इसने देखा अगर अपनी स्मृति ठीक है ना, अपने आप आपको अंदर से झूठ बोलना ही थोड़ा सा वो लगेगा, परमिट नहीं करेगा आपको, है ना? परमिट नहीं करेगा। तो इसलिए मन के तूफान कब आते हैं? जब मन में भी तूफान ज्यादा तब आते हैं जब कोई ना कोई ये इस आइडेंटिटी को अटैक कर रहा है ना? और कुछ रीजन नहीं है मन के तूफानों का भी। ये तूफान भी कम होती जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी सूक्ष्म होती जाएगी, क्योंकि अब सूक्ष्म में आपको दिखेगा इस आइडेंटिटी को क्या अटैक कर। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे बोलना चाहिए था। ये भी तूफान है। हम्म।
तूफान कोई बड़ा नहीं, ये तूफान है। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ। ये एक एक थॉट आत्मा अगर इससे आइडेंटिफाई कर रही है, ये सब तूफान है जो शायद दिख भी नहीं रहे पर नॉर्मल लगते हैं नेचुरली, तो अगर देखा जाए तो बाहर, पर ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है ना। दादियों के पार्ट में ये बहुत सुना, बिना बताए आए। हम्म हमने क्या बोला, सिचुएशंस अलग अलग हो सकती, कुछ सिचुएशंस में शायद हो सकता है कि वो नीड हो। हम्म पर एट द एंड ऑफ द डे तो फिर दादियों को भी बताना ही हुआ ना। झूठ बोलकर तो नहीं रही ना सारा टाइम। जैसे जिनसे उनकी स्मृति स्थिति अच्छी होती गई, बताना नॉर्मल होता गया, है ना। पर हाँ, ये किसी ने पहले भी पूछा, दादियां ने भी तो ऐसा किया ना। हम तो अपना ही अनुभव बता सकते हैं, उनका क्या अंदर का रीजन था वो उनसे ही पूछना होगा, हमें तो पता ही नहीं है। पर हमारे अंदर का रीजन तो ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने जो देखा है, झूठ बोल के कुछ नहीं करना, वो संस्कार और फीड होता है। भय के साथ कहीं ना कहीं अटैचमेंट होता है इस पर्सनल इमेज से। उनके अंदर जो दादियों के पीछे का पार्ट, उनके पर्सनल इमेज का अटैचमेंट नहीं था कि कोई क्या सोचेगा उनके बारे में। दैट वाज नॉट द रीजन फॉर देम टू लाई। दे वर रेडी टू लीव एवरीथिंग फॉर बाबा। एवरीथिंग फॉर बाबा। बहुत फर्क था। हम्म हाँ जी। दीदी ये जो आपने टॉपिक लिया, आई मीन बोला है ना, इट्स वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो हम्म यू नो बिकॉज बहुत थिन लाइन है झूठ और सच में इधर। हम्म एंड जैसे कि पहले क्वेश्चन आया कि इसमें खराब क्या है अगर मैं सेंटर जाती हूँ एंड आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट। हाँ, हम्म। so there are many hands raised also, so can we like unmute so that we come to know, because last में वो लोग भूल जाएंगे। अच्छा ठीक है, ओके ओके, ऑलराइट। अन्नी, सॉरी रोमा, आप अनम्यूट करें प्लीज। ओम शांति। मेरा यही बात था, फिर मैंने चैट में भेज दिया तो दीदी ने बोला कि सिचुएशन टू सिचुएशन रहता है। और लाइक ये भी कई बार सुनते सुनते ये भी ज्ञान सुनते हुए लगता था कि जब आत्मा अपनी स्थिति में स्थित होती है तो सिचुएशंस नहीं आती, जब वो स्थिति से परे हो जाती है तभी परिस्थिति में फंसती है। तो तब सोचते थे कि दादियों के साथ ऐसा क्यों होगा, तो अब समझ में आता है वो भी उस टाइम पुरुषार्थ कर रहे थे। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू। या दीदी ये बात बहुत आपने एकदम बहुत क्लियर किया कि जब हम डरते हैं तो हमारी स्मृति उतनी पक्की नहीं होती है कि मैं हाँ जी। आत्मा हूँ एंड नथिंग इज गोइंग टू हार्म मी। जब वो हाँ पक्का होता जाता है देन वी गेट दैट करेज आल्सो टू फेस काइंड ऑफ यू नो। सॉरी अंशु, आप बोले। या ओम शांति सिस्टर। तो जो भी जय। बाबा बुलवा रहा है सिस्टर रेनी से, हमें लग रहा था ये सब ना जो पुराना बैंड ऑफ माइंड वो ये है युक्ति युक्त। तो सारे निचोड़ यही समझ में आ रहा था कि हम अपने आप को सोचते हैं, बाबा कहता है ना योग युक्त युक्ति युक्त, तो हम ऐसा पकड़ते रहते हैं। तो जैसे आप बता रहे हो, हम यदि सत्य स्वरूप में टिक जाएंगे तो युक्ति युक्त होने की भी माया माइंड जो करेक्टर भान है उसको जरूरत कम पड़ती जाएगी, ये समझ में आ रहा है। तो हम हाँ लोग जी। अपने आप को कैसे, क्योंकि ना जब युक्ति युक्त नहीं होते हैं तो रियल ट्रुथ में उसको फेस करने में, लाइक सेंटर जाने में, या जिसको भी फ्रीडम नहीं है तो देखा जाए तो बहुत एक्सक्यूज करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, कई किस सालों तक वही चल रहा है। तो हाँ यहाँ पर ये समझ में आ रहा था कि हमारा संस्कार भी झूठ बोलने का, डरने का, वो कहाँ खत्म हो रहा है। नहीं वो होता। तो एग्जैक्टली exactly
हम भगवान के दर पे जा रहे हैं, बाबा से मिलने जा रहे हैं, कुछ सेवा करने जा रहे हैं, उसमें भी घर में ओपन अप करके नहीं जा रहे हैं और डर डर के बहाने बना रहे हैं, तो तो सतयुग में ये सब तो होगा नहीं, तो वेयर वी आर हेडिंग फॉर एक्चुअली। और ये युक्तियां हमें कम करनी पड़ेंगी, जो हम बहुत ज्यादा युक्तियों के यूज टू हो गए ना, ड्रामा थोड़ा इजी इजी रहे, कंफर्ट हाँ जोन पे रहे। तो यहाँ पर बिल्कुल ये देखना है कि मेरे अंदर कितना वो एक निडरता, एक निर्भीकता, जो बाबा कह रहे हैं बच्ची क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, वो दादियां तो इतना तक तैयार थी, वो कहती थी मैं मर भी जाऊंगी तो क्या होगा, हाँ क्या हम तैयार बिल्कुल हैं? we क्या are relating to their examples. Actually, one of them died too, and they were so brave. They were not eating for a month, हाँ and they were kind of, Baba was standing with them all the time. बिल्कुल वो तो बाबा की 100% रहती थी। तो हम लोग का ना, जैसे अभी आयरन एजेड के बिल्कुल ही ऐसे, और अभी बिल्कुल अलग है, हम वी कांट फॉलो। अभी तो उस समय दादियों की जरूरत थी, या को भाग भाग के आई, चोरी छुप के आई, उनको सब अभी जरूरत नहीं है ना मधुबन में ना सेंटर्स पे, हम जैसे बच्चों की जो घर पर हैं। तो हम आत्मा को ही अपने सशक्त करें, भी न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ से युक्तियां थोड़ा थोड़ा कम करें, एकदम से नहीं होगा, बट लेट लेट गो, जो हम यूज टू है, एक्लेमेटाइज्ड है, बहुत ज्यादा पकड़ा हुआ है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, घर वालों को भी खुश रखे, सेंटर वालों को भी रखे, नहीं, मुझे आत्मा को खुश रखना है, आई वांट टू फील रियली लिबरेटेड, इंडिपेंडेंट, एंड दैट्स माय ब्यूटी। उसके उसमें अड़चने जो आएंगी वो आएंगी, बट ग्रेजुअली वो डू अवे भी हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग थी। ओम शांति। Absolutely, and thank you for sharing that in detail. यही है एब्सोल्युटली कि बाबा हमें यही बोल रहे हैं कि तुम छुपा क्या रहे हो, किस पर्सनल कंसर्न को, सेल्फ इमेज को तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो एक्चुअल में। मैं घर पे भी खराब ना लगूं, सेंटर पे भी अच्छी लगूं, मैं रीनी, है ना। एट द एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। युक्ति युक्त का मीनिंग ही कुछ और है। इनफैक्ट दादी जानकी हमेशा ही बोलती थी, युक्ति युक्त मत बोला करो, विधि पूर्वक बोला करो, क्योंकि उनको पता था कि इसका उल्टा यूज तो करने में मास्टर है हमारा मन। है ना? तो विधि पूर्वक बोला करो, युक्ति युक्त नहीं वर्ड यूज करना। उन्होंने क्लास में बोला, उसने सुना, मैंने कहा तो बहुत सटीक बात बोली दादी ने। क्योंकि युक्ति के नाम पे झूठ, डर, सबको प्रोटेक्ट करके रखा। अपनी स्मृति को देखो ना, अपनी स्मृति से युक्ति, मतलब स्मृति से विधि राइट आएगी अपने आप, है ना। ये है। हाँ जी नेहा। ओम शांति दीदी। दीदी ये एक्सपेक्ट किया जाता है व्हेन वी आर सिटिंग एट अ सर्टेन एज अ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह अगर हमें रोल मिलता है, या फॉर एग्जांपल लेट्स से हम 10 साल 20 साल ठीक है एज इस ज्ञान में चल रहे हैं, तो ये मैंने बहुत बारी सीनियर से सुना ये कि आप अगर जाकर क्लास में कह दोगे कि आप अभी भी हर्ट हो रहे हो और आप अभी भी इफेक्ट हो रहे हो और आप में ये कमी कमजोरियां हैं, तो जो नए बच्चे आएंगे वो कहेंगे कि लो ये टीचर बहन ही अभी तक इतनी नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे कैसे हाउ वुड वी गेट। एंड देन ये भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि बहुत सारी ऐसे ब्रह्मा बाबा की जर्नी की चीजें भी थी जो कि एकदम गायब कर दी गई। फॉर एग्जाम्पल बेगरी पार्ट में he become very 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 thin, वो सब चीजें नहीं बताई गई क्योंकि फिर कौन विश्वास करेगा कि भगवान इनके साथ थे, इनका ये हाल हुआ। सो आई वांट टू क्लैरिटी कि in this case do we need to be very honest towards my journey with the students and with everyone, or do I need to hide it, or कुछ आपकी वाइब्रेशन स्पीक करें, भले ही मुंह से मैं बोल दूं कि मैं तो बहुत, your vibrations are speaking. It's more than your right words, your thoughts. Actually, it's the vibrations that you have embodied of fear and right love. वो जो हिंदी में जो कि डर की वाइब्रेशंस हैं, फियर की वाइब्रेशंस, जिसको मैंने एम्बॉडी करके रखा है, पहन के रखा है, वो मिल रही है उसको, सामने वाले को। शब्द नहीं मिल रहे हैं, शब्द तो झूठे, तो सब किसने बोला? आत्मा के मन के अंदर तो सब कुछ आता ही है ना। हाँ, मैं उसमें इन्फ्लुएंस में नहीं आती हूँ, वो अलग बात है। या मैं कभी कभी इन्फ्लुएंस में आती हूँ बट आई कैन स्टेप आउट वेरी क्विकली, वो अलग बात है। तो यू कैन बी बिल्कुल ऑनेस्टी, जितना तो कोई ट्रुथ में रहकर
ऑनेस्टी जितना तो कोई सुंदर चीज ही नहीं है। राइट राइट। अब मुझसे इतना गंभीर नहीं हुआ जाता। आई एम लाइक सो आई डोंट एक्ट लाइक दैट। आई ट्राई टू बी माई ओन सेल्फ एंड व्हाट इज नेचुरली आई एम अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, आई एम टेकिंग इट लाइक दैट। क्योंकि बहुत बारी, जैसे आपने कहा है, बहुत बारी ऐसे देखा है, वी आर ट्राइंग टू इनैक्ट, वी आर ट्राइंग टू बी वेरी सीरियस, वी आर ट्राइंग टू बी वेरी योगीज। हमारी एवरीथिंग शुड बी अलाइन टू लाइक अ परफेक्ट, यू नो जो परफेक्शन मुझे अपने में बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। एंड नॉट दैट आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बट डेफिनेटली पीपल अराउंड मी definitely have some, but that's also okay. So all with this point, ये clarity मतलब बिल्कुल clear हो गई that however whatever you are doing, like I've been very honest, always very open. तो बाबा जब कहते हैं अंतर्मुखी हो, तो ये फिर एक बार ही सोच लेते हैं, तो दैट मीन्स यू शुड नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ, और यू शुड नॉट। बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत आर्टिफिशियल ऑथेंटिसिटी नहीं है इसमें, है ना। लेट योर पार्ट एक्सप्रेस जैसे भी एक्सप्रेस होना है ना। धीरे 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 जरूरत यस। नहीं। अगर नहीं है आपके पार्ट में ऐसे बोलना तो डोंट हैव टू कॉपी अदर्स। किसी का हो सकता है पार्ट में हो, मेरे पार्ट में तो नहीं है। मेरे पार्ट में तो जो भी मुझे लग रहा है, मेरे अंदर से आपके प्रति सो कॉन्शियस प्यार है, और मैं अपनी चेकिंग किए जा रही हूँ अंदर की। अगर कोई फीलिंग में कुछ ऊपर नीचे है तो उसको मैं साक्षी होके देख सकती हूँ। मुझे प्रिटेंड नहीं करना। आई डोंट हैव टू लिव अ प्रिटेंशियस लाइफ। यस, ये तभी दीदी प्रेशर भी फील होता है व्हेन यू हैव टू बी समवन, कि दादियों को देखो, उनको देखो, इनको देखो, वो कैसे थे, वो कैसे चलते थे। दादियों को देखा, हमने तो देखा दादी जानकी की तो पावर था, शेरनी की आवाज थी उनकी तो हाँ, हमने तो किसी का वो बोलती थी तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई मिक्सिंग में कुछ भी नहीं है, कोई प्रिटेंशन कुछ भी नहीं था उनकी आवाज में, राइट। है ना। थैंक यू दीदी। हाँ, एंड हर दादी की पर्सनालिटी अलग, किसी ने किसी को कॉपी नहीं किया, एकदम एब्सोल्युटली अलग अलग पर्सनालिटी। ऑल 7 दादी जो जिसको इसने देखा है वीडियो में मतलब गेम में क्या, वीडियो गेम ही है वीडियो गेम में जो देखा है उनका पार्ट all 7 distinct personalities. तो फिर दीदी ये जो क्लास कर पाते हैं आदर्श ब्रह्मा कुमारी के, क्या वो होने चाहिए? सो मुझे इतना आइडिया नहीं है, इसने तो बाबा के साथ ही कोर्स किया है तो पता नहीं है इतना मुझे कि आदर्श क्या होता है, नहीं होता है। आदर्श होता है मेरी वाइब्रेशंस प्योर फीलिंग की, उसमें झूठ फेब, डर मिक्स ना, है ना। इट डजंट मीन आई एम रूड टू अदर्स, एब्सोल्युटली नॉट। मिठास होगी आपके शब्दों में, मिठास होगी क्योंकि आपके अंदर रिस्पेक्ट है दूसरी आत्माओं के पार्ट के प्रति। जैसे भी वो पार्ट अनफोल्ड हो रहा है आपके अंदर जबरदस्त रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि आप अपने पार्ट को रिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना। पर मैं किसी को खुश करने की भी कोशिश नहीं करती आत्मा, क्योंकि मैं खुद खुश हूं, मेरी वाइब्रेशंस ही वो हैं, वो ऑटोमेटिकली सबको रिसीव होंगी। मैं खुद संतुष्ट हूं, मैं अपने पार्ट से संतुष्ट, आपके पार्ट से संतुष्ट। मेरे अंदर कोई भी उल्टा पुल्टा आ रहा है तो मैं अपनी जिम्मेवारी खुद ले रही हूँ बाबा के साथ। मेरा अटेंशन अपने ऊपर है, आपके आपके जो भी पार्ट चल रहा है मेरा उस पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे अपने अंदर इंटरेस्ट है। मैं एक सच्चा जीवन जी रही हूँ, एक खुला जीवन जी रही हूँ, मुझे कुछ छुपाना नहीं है, मुझे कुछ प्रिटेंड नहीं करना। यू लिव अ वेरी फ्री लाइफ। ट्रू, वेरी ब्यूटिफुल, या वेरी फ्री वेरी लाइफ, लिबरेटिंग एंड वेरी फ्री। वेरी फ्री, है ना। And this is what Baba wants us to live. This is how you are revealing God. झूठ बोल बोल के छिपा छिपा के you're not revealing God. कुछ केसेस में मैंने देखा है कि हाथ ही उठा लेते हैं, और वो फाइनेंशियली इज ऑल्सो नॉट वेरी इंडिपेंडेंट। तो वो कुछ केसेस में एक्सेप्शनल केसेस अलग होते हैं, उनकी बात हम अलग से कर सकते हैं, है ना। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट बाकी, और उनके भी स्मृति खुद की भी इतनी पावरफुल नहीं है। वो एक अलग केस हो जाता है।
बाकी इन जनरल यू डोंट नीड टू लाई एंड प्रोटेक्ट डर और कुछ एट ऑल। वो तो सेल्फ इमेज को बचा रहे हैं हम, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। हमें तो डर नहीं लगता, हम किसी से भी बात करो, सामने प्रेसिडेंट आ जाओ या सामने जैनेटर का पार्ट प्ले करने वाली आत्मा आ जाओ, हमारे लिए तो एक ही है, कोई फर्क ही नहीं है। चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, कोई फर्क नहीं है ना, कोई फर्क नहीं होता है, क्या फर्क है। नीला इज अनम्यूटेड। हाँ दीदी बोले। हाँ, बोले प्रमिला। दीदी ये जो दादियों के बारे में बोल रहे हैं ना, ये लेकिन इसकी ये चीज छुपी हुई है कि बाबा ने बीच में एक वो निकला था पुलिस की तरफ से, तो बाबा ने सबको वापस भेजा था, जो भी बिना परमिशन कि आप लेटर लिखवा के आओ तब यहाँ पर आओगे। ये भी हम जो जीवन पलटाने वाली ना बुक, उसमें पढ़ा है क्लियर यार। हृदय पुष्पा दादी का तो पूरा है कि कैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली, कितना उनको हाँ टाइम लगा। तो ये था वहां भी, वो एक शुरू में फेज था, आए थे, लेकिन जब ऑब्जेक्शन उठा तो सबने परमिशन ली। फिर बाबा ने बिल्कुल। वापस भेज दिया सबको कि आप परमिशन लिखवा के लाओ, फिर वो वेरी एंट्री होता है। वेरी गुड, इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव दिस नॉलेज ऑल्सो। एक एक पकड़ लेते हैं खुद के सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक इंफॉर्मेशन। हाँ, दादिया भी तो आई थी, पर बाकी भी तो उसके साथ इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ चली गई। जब प्रकाश चाहे वो मणि के जो जीजा थे, वो अपनी उनकी बहन के लिए ऑब्जेक्शन था ना पवित्रता के, तो बाबा ने प्रकाश मणि ने रोका कि बहन को रख लो क्योंकि ये तैयार नहीं हो रही, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं रोक सकता, ये इनका अपना मामला है, इनको सॉर्ट आउट होने दो पवित्रता के ऊपर, मुझे किसी को जबरदस्ती यहाँ पर ऐसे नहीं रोकना। वेरी वेरी गुड। सो और दीज थिंग्स। हृदय पुष्प काफी केसेस में उन्होंने वापस ही भेज दिया था सबको, थोड़े दिन के बाद की बात है। नहीं, वंडरफुल, दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू नो। बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, बिना परमिशन के बाद में नहीं, जब पुलिस से निकला ना वहां से कि भी ऐसे लोग आ रहे कि उनके ऊपर यह है ना कि अंडर एज वालों को ये अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, तो हाँ, फिर परमिशन लेकर आए और फिर बकायदा लिखवाया कि हम एडल्ट हैं, तो आए कि हम अपनी मर्जी से तब लिखवा के करके तब आए, अच्छे से पूरी हाँ। लेटर लिखवा कर आए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक सत्य बाबा का ज्ञान की नींव झूठ पे कैसे हो सकती है। एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहे हम, ये पर ब्रह्मा सत्य। बाबा तो दीदी खुद ही स्ट्रिक्ट थे ना कि मुझे क्वालिटी वाली चाहिए, ये नहीं कि पवित्र बिल्कुल। झूठ बस, बोल के बोला था ना कि पवित्रता के ऊपर झूठ बोल कि नहीं नहीं, मुझे बढ़ानी नहीं है, क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, क्वालिटी वाली आत्मा चाहिए। बिल्कुल, वो तो खुद बोलते थे हर हमेशा। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। तो झूठ आज से बंद। सत्य की नींव और स्मृति के ऊपर ध्यान, अटेंशन स्मृति के ऊपर, है ना जी। वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग एनी सेल्फ इमेज हियर। Let what comes come, let what goes go. What is the fear? Can the थोड़ा सा soul? दीदी कई बार घरों में सहन तो करना पड़ता है, सभी को करना पड़ता है, हमें भी किया ही, ऐसा तो नहीं कि नहीं ये किया। सहन करना नहीं है, ये तो बहुत हाँ मतलब सुंदर। जो भी है कि सहन का फेस कर, मतलब सामने आती है बातें, सभी की आती है और अरे करनी तो पड़ती। आप और में काफी प्यार की शक्ति है, आप में प्यार करने की शक्ति है। कोई थप्पड़ भी मार दे, आपके पास प्यार करने की शक्ति है ना, नहीं है। इसको ऐसा लगता था कि बाबा ने ऐसे पकड़ के रखा था, जो कि इतनी चीजें भी चार तरफ से का अगेंस्ट भी सहन, मतलब आराम से निकला। वो सहन सहन करना नहीं है, वो सहन करना फूल हाँ। एक्सेप्ट कर, बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है जीवन अगर आप निर्भयता से रहते हो। इनफैक्ट दूसरी आत्माओं के भी अंदर एक रिस्पेक्ट बढ़ता है आपके वाइब्रेशन से, है ना। हम्म। रियली। एंड झूठ हम सिर्फ बिना बोले भी बोलते हैं झूठ। हाँ, मैं चुप बैठी, अच्छी लगूं, ये भी झूठ है। प्रिटेंशन भी झूठ है। हम्म, ये भी झूठ का ही रूप है। तो ये सब बहुत ध्यान से
वी डोंट हैव टू प्रिटेंड। मैं उसके साथ बात करी तो मीठी आवाज, उसके साथ बात करी तो कड़वी बोल। ये थोड़ा एक समान सबके साथ। क्लियर? तभी मन के तूफान जो बाबा बोल रहे हैं ना, ये आएंगे नहीं ज्यादा अपने आप ही। मन के तूफान, धन में या प्रवृत्ति में हलचल, सेवा में हलचल, ये हलचल दिल शिकस्त नहीं बनाएगी। क्यों? मन का तूफान आ भी गया तो मुझे पता है मैं सत्य में हूं। मन तूफान कोई सेल्फ इमेज अटैक फील कर रही है इसलिए आ रहा है, मैं दिल शिकस्त होंगी ही नहीं। मैं मन के तूफान को भी साक्षी होके देख पाऊंगी, बिकॉज आई नो आई हैव डन नथिंग रॉन्ग। आई द बीइंग एम एब्सोल्युटली मेरे अपने सत्य में हूं। और मुझे मन का तूफान दिख रहा है कि ये पर्सनल इमेज है ना, रीनी भान अटैक्ट फील कर रहा है। बाबा मैं आपको सत्य के स्वरूप में स्थित होकर ये अपने मन का तूफान साक्षी होकर दे रही हूँ। दिल शिकस्तता कहाँ आएगी? आएगी नहीं? आएगी। और दिल शिकस्ता आ भी गई कि मन बड़ा भारी फील कर रहा, आज तो रीनी को सबने गंदा समझ लिया है ना, आज तो रीनी को सबने गंदा समझ लिया, तब तूफान आ गया है। मैं आत्मा उसको भी साक्षी होके देख सकती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि इल्यूजन है, कुछ भी नहीं है, इल्यूजन है ना। तो इसने तो एक ही सिद्धांत अपनाता है, झूठ नहीं बोलो। इस संस्कार को मैं अब जान देने वाली नहीं हूं। अब आप उसके लिए गालियां दो, मैं आपके पर फूल बरसाऊंगी, इतना मुझ में पावर है बाबा के साथ। दो गालियां, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। कुछ भी करो, पावर है मुझे आत्मा। सेंटर नहीं जाने दोगी ना परमात्मा के साथ, मन से तो नहीं रोक सकते ना मुझे कोई कनेक्ट होने से। रोक सकता है क्या? अंदर तो कोई नहीं घुस सकता मेरे। हम्म। और फिर आपकी स्मृति, आपकी वाइब्रेशंस अपने आप ही उनके पार्ट को बदल देती है। नहीं दीदी, अपनी जिद्दो ना 5-6 दिन नहीं गई, किसी ने ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाया नहीं गई, फिर 4th-5th डे देखा कि उल्टा बोल रहे हैं कि तुम्हें अपनी ज्यादा पड़ रही है हमारी नहीं। फिर तो ऐसा हुआ कि बस जाना है, बोलता है बोलता रहे, करा उधर मची मची बची 8-10 दिन, फिर सब शांत हो गया। पता लग गया कि ये तो क्योंकि बस बाबा से बात करते थे कि भी बाबा जाना है बस, अंदर तो आप ही बैठे हो तो ये क्या करेंगे। नहीं, और उनको भी डिफाइन नहीं करना है, प्यार से जाना है। नहीं प्यार मतलब लड़े नहीं, बस जा रहे हैं चुपचाप, सुना अनसुना। और अब तो खैर सभी फेवर है, बिल हो गए, तो धीरे हाँ धीरे हो भी जाते हैं सभी। हाँ, पर अंदर ही अंदर उन आत्माओं के प्रति प्यार, क्योंकि हम आत्माओं का आत्मा से प्यार है, वो अपना ब्यूटीफुल पार्ट प्ले कर रहे हैं, हमें अपना ब्यूटीफुल पार्ट प्ले करना है, उनके प्रति प्यार। और मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ। हम्म। मैं रेडी हूँ सुनने के लिए उनसे दो गालियां भी, थप्पड़ खाने के लिए भी रेडी हूँ। पर प्यार प्यार करना मेरी शक्ति है ना। वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टेंटली। तब बाबा बोलते हैं बड़े दिल वाले बनो, ये है बड़े दिल वाला बनना। बड़े दिल वाला बनो। हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, सोच सोच कर बढ़ाते हैं। मुझे जाने नहीं देते हैं, मुझे जाने नहीं देते हैं, मुझे करने नहीं देते हैं, और फिर मैं उन थॉट से अपनी आइडेंटिटी बना लेती हूँ। उनको दोष देती हूँ और अंदर ही अंदर सोचती हूँ मैं आत्मा वो आत्मा। काहे की मैं आत्मा वो आत्मा? हम्म। अंदर से तो दोष दे रही हूँ उनको, ऐसे ही है, मुझे जाने नहीं देते हैं, और फिर बोल रही मैं आत्मा वो आत्मा। इन सब संकल्पों को साक्षी होके देखो। आ भी रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आप अपने डर को छुपा रहे हो, ये देखो, ये देखो, अपनी चेकिंग करो।
बाबा के साथ। ट्रू? किसी का कोई दोष नहीं है, जीरो। ड्रामा न्यायकारी, कोई दोषी नहीं है आपके आसपास। ठीक है ना? तो हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः ही मिलेगी। हिम्मत वहां होती जहां सच्चाई है, सफाई है, सिंप्लिसिटी है, वहां पे हिम्मत है। जब अंदर झूठ है ही नहीं तो हिम्मत ही हिम्मत है ना। प्रिटेंशन है ही नहीं, दिखावा है ही नहीं, तो हिम्मत ही हिम्मत है ना। दैट इज ऑल हिम्मत इज। तो किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। अब मैं आत्मा मन को अंतर्मुखी बना सकती हूँ ना। हम्म दीदी, उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया में छल बहुत होता है, तो घर वालों भी ज्ञान न होने से मना करते हैं। हाँ, उनकी इसीलिए हम बोले ना कि घर वालों की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कुछ सुना है इसलिए वो कुछ करते हैं, बोलते हैं। किसी का अपना पार्ट, वो भी सुना नहीं सुना उससे भी हमें कोई मतलब नहीं, वो उनका पार्ट है। वो आपको अपने हिम्मत को जागृत करने के लिए वैसा पार्ट प्ले कर रहे हैं। अपने प्यार की शक्ति को जागृत करने के लिए वो वैसा पार्ट प्ले कर रहे हैं, है ना। कोई गलती नहीं, सब राइट। हम्म तो अब जो मुरली सुनेंगे ना, अब समझ आएगी जब बाबा कह रहे हैं कि बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। अब दिखावा करूंगी तो बाबा तो दिखने वाला नहीं है। बाबा दिखने वाला नहीं है उसमें। बहुत सॉफ्ट, पोलाइट, हम्बल बनने की भी जो कोशिश करेगा ना, उसमें भी दिखावा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम रूड और वो क्या बोलते हैं, वो है, देयर इज नेचुरलनेस इन योर बिहेवियर, एटीट्यूड नेचुरलनेस है। सेम एटीट्यूड विद ऑल, जिससे भी मिलते हैं सेम एटीट्यूड है। रूखे, हाँ, रूखे नहीं है, है ना। तो सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे बच्ची। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तभी समय की समाप्ति होगी, है ना। क्योंकि ये क्यों इसने आज, ये भी एक किसी ने बोला कि हमें बोला गया है कि आप बाहर जाके 10-10 जनों को पकड़ के लाओ शिवरात्रि के लिए। फिर वो उन दीदी बहन को दोष दे रहे हैं कि वो हमें ऐसा बोलते हैं, फिर हम क्या करें। मैंने कहा उनको दोष नहीं दे, पहले अपने अंदर देखें। आपने उनको प्यार से बोला दीदी मैं सब कुछ दूंगी, मैं पैम्फलेट भी दूंगी, मैं सब कुछ करूंगी, मैं पकड़ के नहीं ला सकती किसी को, मैं अपनी वाइब्रेशन से दृष्टि भी देकर आऊंगी, पर मैं पकड़ के नहीं ला सकती। इतनी हिम्मत आप में थी बोलने की, प्यार से उसके पार्ट को रिस्पेक्ट करते हुए। तो अपने अंदर देखो, कहाँ डर से अपने आप को, इस पार्ट को छुपाने की कोशिश करो, अच्छी लगूं दीदी के सामने। सच है, बोलने में डर लगता है। अगर रिस्पेक्टफुली बोलेंगे तो डर नहीं लगेगा। अगर आपको उनसे कुछ भी नहीं चाहिए तो डर नहीं लगेगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कि वो रिस्पेक्ट करे रीनी का, वो भी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे अंदर उनके प्रति रिस्पेक्ट है। उनका जो भी तरीका है वो ब्यूटीफुल है। मुझे अपनी चेकिंग करनी है कि मैं सब कुछ करूंगी, हाँ जी का पार्ट प्ले कर रही हूँ, बस ये नहीं करूंगी पकड़ पकड़ के लाने का काम। अगर उनको आना है तो मैं उनको 4 माइल ड्राइव करके भी लेकर आऊंगी। सब कुछ करूंगी, पर
इच्छा उनकी खुद की होनी। ट्रू। आई एम श्योर दीदी कभी भी माइंड नहीं करेंगी अगर आपने सत्यता से और प्रेम से बोला है तो। हम ही डबल जीवन जीते हैं ना। स्थिति से सेवा होगी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो हम सिर्फ बाहर की नहीं, हम सबकी सेवा बाबा यूज कर रहा है, सेंटर पे भी बाबा सबकी सेवा कर रहा है हमारे थ्रू, सबकी सेवा कर रहा है ना। तो बाबा बोल रहे हैं तो जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तभी समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से यह आवाज निकले, हमारा बाप आ गया है। मेरा बाप है, ब्रह्म कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। तब सबको फील होगा कि हाँ वाकई में इनको कुछ, इनकी वाइब्रेशंस में क्लेanलीनेस है। Souls are not looking at your words and your face, they are feeling vibrations from you. वाइब्रेशंस फील करते हैं। तो मेरा बाप है, जब सभी के दिलों से आवाज निकले कि मेरा बाप है, तभी यह आवाज चारों ओर नगाड़े के मुआफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन है, उन साधनों में यह नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया। टीवी पे, मीडिया पे, सब जगह यही है ना, बाबा आ गया, मेरा बाप आ गया। अब आपकी सबसे सूरत और सीरत, इट्स नॉट आर्टिफिशियल और आउटसाइड, मेकअप वाला चेहरा नहीं। हम्म। हम्म। कंप्लीट क्लेanलीनेस, वाइब्रेशंस आपकी बोल रही हैं। तो बाबा बोल रहे हैं लेकिन यह सब, लेकिन सभी अभी आप सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया है और कर रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। हम्म। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है कि ब्रह्म कुमारियां, ब्रह्म कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, विद्यालय व कार्य की, नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं, यह भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई कर नहीं सकता, इतने तक पहुंचे हैं। यह बात स्पष्ट हुई है, चारों ओर इस बात की महिमा है, लेकिन इस बात का भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हमारी ही वाइब्रेशंस अभी 100% क्लीन नहीं है ना। हम तो ये कहते हैं कि आप अगर सेंटर पे भी जाते हो ना, बिल्कुल इनकॉग्निटो सेवा बाबा आपके थ्रू कर रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, पर वहां की वाइब्रेशंस प्योर हो रही हैं आपकी प्रेजेंस से। पता है आपको, आप मधुबन जाते हैं ना, आप वहां पे भी वाइब्रेशंस प्योर करके आते हैं। अब जहां पर भी हैं, आप वाइब्रेशंस को प्योरीफाई कर रहे हैं। जहां आपको ड्रामा ले जा रहा है, मैं करने नहीं जा रही हूँ कि मैं सेंटर जा रही हूँ वाइब्रेशंस प्योर करने, पर मेरी स्मृति ही, सड़क पे भी चल रही है, वाइब्रेशंस प्योर हो रही है, मेरी स्मृति स्थिति, मेरी मेरी प्रेजेंस ही वाइब्रेशंस को प्योर कर रही है। तो व्हाई नॉट गो टू द सेंटर, वाइब्रेशंस प्योर हो रही हैं। बाबा, बाबा आपको बैठ के शांति से चुपचाप सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप में प्रिटेंशन नहीं है, आप में झूठ नहीं है, आप में फरेब नहीं है, आपको किसी से ना रिस्पेक्ट चाहिए, ना प्यार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और मन कुछ मांग भी रहा है, मान लीजिए किसी किसी का मन हो सकता है मांगे,
मांग भी रहा है, उसको भी आप साक्षी होकर देख रहे हैं, है ना। तो सेंटर पे सेवा ये होती है, क्योंकि किसी ने कल बोला हमारी सेवा किसी और को दे दी, तो मन बड़ा तूफान में आ गया। उन्होंने ऑनेस्टली बताया, हाँ, उन्होंने कहा मैं अपनी चेकिंग कर रही हूँ दीदी, है ना, मैं अपनी चेकिंग कर रही हूँ। मैंने कहा क्या देखा आपने? तो बोले कि हाँ यही देखा कि मन तो यही कह रहा है मेरी सेवा उसको दे दी। मैंने कहा वो आपकी आवाज नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं अब सिर्फ अपनी चेकिंग करती हूँ। वंडरफुल ना। अब उस आत्मा की वाइब्रेशन से सेवा हो रही है वहां सेंटर पे। हाथ से तो जो होगी वो हो या नहीं वो बाबा जाने, पर ये जो वाइब्रेशन से हो रही ना, उनकी अपनी चेकिंग करने से, जो अटेंशन अपने ऊपर रखने से, उसको दोष नहीं देने से, बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। ट्रू। फिर बाबा को टचिंग देनी होगी दीदी को तो दे देगा, करवानी होगी तो करवा देगा, नहीं भी करवानी हो तो मैं तो हर जगह सेवाधारी हूँ। तो दीदी से भी बोझ हट गया ना कि वो जिम्मेवार है मुझे सेवा देने के लिए। अरे बाबा जिम्मेवार है, करवानी होगी तो बाबा उनको टचिंग दे देगा, नहीं करवानी होगी तो अभी पार्ट नहीं है आपका, किसी और का पार्ट है। ट्रू। हम बेगर की तरह नहीं जाते हैं, दे दो दे दो। सेवा इज योर स्मृति। तो जो इतना करेगा बाबा का स्पष्टीकरण अपने आप होगा। जानते भी हैं कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। यह दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, वो अभी होना है, एक कदम उठाते हैं। वो एक कदम है सहयोग का, एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम बाकी है, स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। तो जितना मेरी अपनी स्मृति होगी कि हम सब आत्माएं बाबा के साथ एक, अभी भी सब साथ में बैठी हैं। टाइम डिस्टेंस स्पेस का कॉन्सेप्ट तो बॉडी माइंड ने क्रिएट किया है कि मैं अमेरिका में रीनी, आप इंडिया में नीलम। नो, ये तो माइंड बॉडी बोल रहा है। हम लिविंग लाइट्स तो एकदम बाबा के पास बैठी हैं, अभी भी सब बाबा के आसपास, पूरी 8 बिलियन आत्माएं बैठी हैं, बैठी है ना बाबा के आसपास। जितना मेरा उसमें निश्चय है उतना सारी आत्माओं को बाबा का वैसे ही सब प्रत्यक्षता हो रही है। है ना। पर मैं रीनी अमेरिका में, आप इंडिया में बैठे हो, हाँ हाँ, वो तो झूठ है, वो तो इल्यूजन है, वो तो बॉडी माइंड का खेल है। सत्य क्या है? मैं बाबा के पास। और एक किसी ने, है ना, आई डोंट नो एकता भी यहाँ पर है कि नहीं है, पर उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उनकी कोई आंट है, उनका शरीर छूट गया, वो क्लास में ही थी उस वक्त, तो एक बहुत तूफान चले उनके क्लास में ही। फिर बाबा कोई स्टोरी शेयर कर रहा था कि वूम्ब के अंदर 2 ट्विन्स होते हैं, है ना। एक ट्विन होता है जो सारा टाइम कंप्लेन करता है कि कहाँ है मदर, मदर दिख तो नहीं रही है, हम पता नहीं कहाँ पर हैं। तो दूसरा ट्विन बोलता है अरे हम मदर के अंदर ही, आपको क्या पता, फेथ रखो फेथ। तो उसने वो ट्विन्स का एग्जाम्पल सुन रही थी, हम एक दिन सुनाएंगे अच्छी तरह से ये कहानी, है ना। पर उसमें उन्होंने कहा कि फिर मुझे एकदम से ऐसी फीलिंग आई, कहाँ गई है वो आंटी, कहीं नहीं गई है, मैं भी बाबा के पास बैठी हूँ, वो भी तो बाबा के पास वूम में बैठी है बाबा के। एकता अगर है तो यहाँ पे हाथ रेस कर लें, अगर शेयर कर सकते हो तो है ना, वो
उन्होंने देखा कि बिल्कुल बाबा के पास बैठी है वो आत्मा, कहीं गई नहीं है। इटर्नली वी आर ऑल टुगेदर, वी आर ऑल टुगेदर। तो कौन कहाँ गया है? शरीर छोड़ा तो कुछ, उससे आत्मा थोड़ी ना दूर हो गई है। आप आत्मा से, आत्मा के लिए तो टाइम डिस्टेंस स्पेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इवन नाउ वी आर रियली लिविंग विद बाबा टुगेदर। हम सब की नजर उसी पर है अभी भी, हम सब उसी से ले रहे हैं सब कुछ, उसी में हुक्ड इन है। सब बाबा से ले रहे, खींच रहे हैं उस, नेचुरली। हाँ, खींच, मैग्नेट वाली खींच, हाँ, खींच रहे हैं उस। इटर्नली टुगेदर, ट्विंस की तरह है। बाबा की वूम्ब में हम सब 8 बिलियन आत्माएं, है ना, है ना, ट्विंस की तरह। हम 8 बिलियन ट्विंस हैं वहां पे। बस फर्क इतना है। और कुछ नहीं है फर्क। हाँ, चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। पर देखो ना, उन्होंने अपने तूफान की साक्षियों के चेकिंग की। देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आत्मा देख रही है, सब कुछ हो रहा है, बोल रहे बॉडी में भी फील हो रहा है सब कुछ। कब मिलूंगी मैं उनसे, मिलूंगी कि नहीं मिलूंगी, काश मिल लेती एक बार, ये सारे तूफान चल रहे हैं उनके मन में। हम्म। तो जैसे ही सुना ना कि बाबा की वूम्ब में है, हम साथ में हैं, तो उनको एकदम क्लिक हुआ। अरे तो फिर वो गई कहाँ? बाबा के साथ ही तो बैठी है मैं और वो, हम साथ में ही तो है। वो यहाँ बैठी, मैं यहाँ बैठी हूँ बाबा के साथ, आत्मा। ब्यूटीफुल ना, ब्यूटीफुल। हम्म। बाप आते हैं, जाते हैं, बाकी सब इल्यूजन है। बाप तो आते जाते नहीं, बाप के साथ तो हम हैं, बाकी सब इल्यूजन आता जाता है ना? मे बी दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, है ना? तो बाबा बोल रहे हैं जैसे कार्य की महिमा करते हैं ना, तब मेरा बाबा सबको रिवील होगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन से रिवील हो रहा है, आपकी स्मृति और दृष्टि से बाबा सबको फील होगा। अपनापन सबको फील होगा, क्योंकि आपको अपनापन उन आत्माओं के साथ फील हो रहा है, मन के साथ की बातों के साथ नहीं। देखो कितना जरूरी हो जाता है इंट्रोस्पेक्शन, है ना? जरूरी हो जाता है अंतर्मुखता। तो जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करण करावनहार बाप की महिमा झूम झूम कर गाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंपन मेरापन नहीं होगा उसमें। हमें तो दिख रहा है ना, सब बाबा से ले रहे हैं। तो ये वाइब्रेशंस हवा में है ना? झूम झूम कर गाएं, होने वाला ही है। आपको भी यह नजारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए। तो अंदर से इस आत्मा को एक निश्चय आता है, सबको बाबा से मिल रहा है। कोई किसी ने फोन भी किया, सुसाइड कर लेंगे हम, तुमको हॉस्पिटल भेज दो। और दूसरी तरफ मैं यहाँ बैठी हूँ, किसी से बात भी कर रही हूँ, और मन बोल रहा है, डर रहा है, डर रहा है, कहीं वो कुछ करना ले, कहीं वो कुछ करना ले। मन डर रहा है अंदर। हम्म। किसी ने फोन किया इसको, रोती रोती मैं सुसाइड कर रही हूँ, मैं ये। और यहाँ पे मैं किसी और के साथ बैठी हूँ, और वो अपनी ऑर्डिनरी बातें शेयर कर रहे हैं, और यहाँ मेरा मन कहीं और चल रहा है कि वो कहीं कर न ले, कर न ले, कर न ले कुछ। डर रहा है मन। और मैं आत्मा, मन ये भी कह रहा है चुप हो जाना, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज है क्या, देख वो वहां क्या हो रहा है। ये भी बोल रहा है मन साथ ही साथ। हाँ,
ये भी बोल रहा है। तो तीनों तूफान एक साथ चल रहे हैं यहाँ पर। एक वहां सुसाइड करने के लिए बैठी और इसको अपनी ये फालतू की बातों की पड़ी है। ये भी बोल रहा है मन। और मैं आत्मा बाबा के साथ बैठ गई। मैंने कहा ये संभालो आप, मुझे तो ये दिख रहा है कि सारी आत्माएं बिल्कुल आपके साथ एकदम अपने ट्रुथ की लाइट को अनुभव कर रही हैं। पूरा पैकेज आपको दे दिया, ये पूरा सूटकेस ही आपको दे दिया है। हाँ, बाकी मैं तो सत्य को देख रही हूँ जो सत्य है, और वो ये है कि बिल्कुल ना तो इस इरिटेशन को कम करना है कि इसकी फालतू बातें बिना बात की चल रही, उसको जजमेंट जो आ रहा है वो भी मुझे नहीं, मेरा नहीं है, उसका इरिटेशन आ रहा है वो भी मेरा नहीं, उसकी टेंशन भी वो भी मेरी नहीं है। मैं तो बाबा तेरी गोद में तेरी वूम में बैठी हूँ, मुझे तो कुछ टच कर ही नहीं सकता। हम्म, कुछ टच नहीं कर सकता मुझे। और एकदम मैंने देखा एक ऐसी फीलिंग आती बाबा के साथ, ऑल आर रिसीविंग लाइट ऑफ ट्रूथ फ्रॉम बाबा। सबको बाबा से सत्यता की लाइट मिल रही है। फिर जिसका जो पार्ट जैसे अनफोल्ड होना होगा होगा। इसका भी पार्ट ब्यूटीफुल है फालतू की बात करने का मेरे मन के अनुसार, उसका भी पार्ट ब्यूटीफुल है कि वो सुसाइड करने का सोच रही है उस तरफ। हम्म, माइंड का भी पार्ट ब्यूटीफुल है, तूफान पे तूफान क्रिएट किए जा रहा है। वो भी ब्यूटीफुल है। और मैं बाबा के साथ जो सत्य में हूँ बस वो ही सत्य है, बाकी सब इल्यूजन, सब भ्रम। उसको ठीक करने बैठ गए ना, खींच लेगा दर्द। सिट इन बाबाज वूम, और जो वो देख रहा है उसको देखो, वो ही सत्य है बस। वो दलदल ऐसे के ऐसे सूटकेस में दे दो बाबा को पैक करके, है ना, ऐसे। तो लाइफ ऐसे ऐसे भेजेगी, बाबा बोलते ना लास्ट में सब आएंगे एक साथ। हम्म, उन्होंने फिर सुसाइड किया? नहीं जी, नहीं किया उन्होंने। उनका पार्ट में था, नहीं किया। मैंने कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि वो ना करे। मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हाँ। वो उन्हीं का वापस फोन आया कि मैं शायद बाइपोलर जैसे बिहेव कर रहा हूं। एक मिनट तो कुछ हो रहा है, एक मिनट फिर कुछ और हो जाता है। वो बाबा की वाइब्रेशंस मिल गई होगी उसको। हम्म, पर हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो ना करे। मन तो डर क्रिएट कर ही रहा था, पर आत्मा की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मन तो बहुत डर रहा था, कुछ करना ले, कुछ करना ले, कुछ करना ले, कुछ करना ले। मैं वहां जा भी नहीं सकती उस आत्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने कहा मैं तो कुछ कर नहीं सकती, माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है बाबा, ले लो आप। हम तो आत्मा की सत्य को देखते हैं, बस सच्चाई तो यही है, बाकी तो जो ड्रामा में होना होगा फिक्स्ड है, होने दो। तो उनको क्या फीलिंग आई कि वो बाइपोलर जैसे बिहेव कर रहे हैं। एकदम से ठंडे हो गए वहां पे वो बैठे बैठे। हम्म, अब जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो सकता है कि न्यूज मिल जाए कि कर भी लिया हो। हाँ, बट दैट्स ओके। आपको क्या है, ट्रुथ पता है, आत्मा को कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। पर बिल्कुल इच्छा बिना आप बैठोगे ना बाबा के साथ, इच्छा मात्र अविद्या स्मृति में कि मुझे ड्रामा में कुछ चेंज नहीं करना, तो एक्चुअल में ड्रामा चेंज हो जाता है आपके लिए। दिस इज हाउ यू आर द क्रिएटर ऑफ ड्रामा। जब जीरो इच्छा से बैठते हो तो वो ऑटोमेटिकली उस आत्मा को लाइट ऑफ ट्रूथ मिल जाती है, और उसमें करेज और हिम्मत आती है अपने सत्य को देखने की। फिर वो एक्शन नहीं लेता जो कि अगर आपके मन के डर से आपने अपनी आइडेंटिटी बनाकर वो वाइब्रेशंस भेजी होती उसको, वो भी ऑटोमेटिकली जा रही है ना। ये है। तो जितना मैं इच्छा मात्र में विद्या, उतना ड्रामा मेरे सत्य के ऊपर डांस करेगा।
मेरा गुलाम बनके। ड्रामा मेरा गुलाम है फिर, मास्टर क्रिएटर। ये जो बाबा बोलते ना, ये वो आत्मा है जो मन के तूफानों में नहीं फंसती और बाबा की वूम को, ट्रुथ को समझती है। ड्रामा को बिल्कुल चेंज करने की इच्छा नहीं करती है, उसके लिए ड्रामा चेंज होता है। हाँ, फिर वो चेंज भी फिक्स्ड हो जाता है ड्रामा, है ना? ऐसे। तो हम यहाँ पे एक मिनट, ये पैसेज थोड़ी ही लाइन्स हैं, वो फिनिश करके हम फिर क्वेश्चंस लेते हैं। तो जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करण करावनहार बाप की महिमा झूम झूम कर गाएं। और वो आत्मा ज्ञान में नहीं है, हाँ, वो सुन रही है। हमने उसको ये भी बोला, आप है ना लाइट को याद करो, लाइट को। तो बोले अच्छा ठीक है, हम लाइट को याद करते हैं, लाइट को। हाँ, बिलीव इट और नॉट, दे आर कैचिंग फ्रॉम बाबा, है ना? इसके ना क्लीनर, सिस्टर अंशु को देख के याद आया, इसके यहाँ जो क्लीनर आते हैं ना, वो सफाई करते हैं ना, क्लीनिंग क्रू आता है। हाँ, तो वो है ना, हम एक दिन बाबा की इमेज लगी हुई थी और कुछ मुरली का कुछ कर रहे थे हम। हाँ, तो उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने कहा आपको बताऊं ये क्या है? ये है ना एक हमारा घर है, और इसमें हम लोग है ना, आप छोटे छोटे स्टार्स दिख रहे हैं, ये भी आप भी हो यहाँ पे, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपके साथ। है ना? तो हम सब स्टार्स हैं घर में। हाँ, मुझे नहीं पता था कि इसको स्टार्स देखने का बहुत शौक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उसने उसने बोला अच्छा। मैंने कहा हाँ, हम सब एंजल्स हैं, ये तो हमने ऐसी बॉडी पहनी हुई है, कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, एक पार्ट चल रहा है ये तो हमारा, कि आप उसमें क्लीनिंग क्रू का पार्ट प्ले करते हो और मैं एम्प्लॉय का पार्ट प्ले करी, बाकी कुछ नहीं है, पार्ट है। हो सकता है मैंने पिछले किसी जन्म में क्लीनिंग क्रू का पार्ट प्ले किया और आपने एम्प्लॉयर का पार्ट प्ले किया हो, कुछ भी पार्ट तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने ये कॉस्ट्यूम पहना है और आपने ये कॉस्ट्यूम पहना है, और बाकी तो हम सब एंजल्स हैं। इस और ये जो लाइट दिख रही है ना आपको, सुप्रीम लाइट, ये सब हमका फादर है। तो इतना बोल के छोड़ दिया, 4-5 लाइन। पूरा ज्ञान तो 5 लाइन में ही आ गया है ना, हमको इतना ही देना होता है। 2 हफ्ते बाद वो वापस आई, उसने कहा कि मैं किसी के यहाँ क्लीनिंग करने गया। मैंने कहा अच्छा। तो बोले कि क्लीनिंग करने गया ना, तो उसने मुझे पैसे ही नहीं दिए, बल्कि मैं तो लेके गया था उसके साथ अपने क्रू को भी, उसको वो घर साफ करवाना था, खाली करवाना था, तो मैंने सब कुछ करवाया, सब कुछ किया, फिर उसने मुझे पैसे ही नहीं दिए। मैंने कहा अच्छा। तो बोले कि पैसे नहीं दिए ना उसने मुझे, तो मैंने सोचा कि उसको शायद मुझसे ज्यादा जरूरत होगी उन पैसों की। आपने बोला था ना सब एंजल्स हैं हम, डू यू सी हाउ दे कैच? हम सब एंजल्स हैं, तो वो भी एंजल है, मैं भी एंजल, शायद उसको मुझसे ज्यादा जरूरत होगी। मेरे में सैडनेस आई, उसने ये भी बोला मुझे सैड तो फील होता है अभी भी कि मेरे पैसे चले गए, पर मेरा कुछ है ही नहीं। पर सैडनेस तो आई सिस्टर। तो वो झूठ भी नहीं बोल रहा कि सैडनेस नहीं आई, वो ये भी बता रहा है कि सैडनेस भी आई, बट उसको शायद ज्यादा जरूरत होगी मुझसे, हम सब एंजल्स ही तो हैं। आपने दिखाया था ना मुझे वो फोटो एंजल्स का। यू जस्ट डोंट नो, आपकी स्मृति ठीक रखेंगे ना आप, तो बाबा अपने आप जिसको जो देना होगा ना, अपने आप देता रहेगा। फिर उसने मुझे ये भी बताया कि देखो मेरे को ना आसमान में स्टार्स देखने का बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टार्स देखना। हम्म और एक बार मैं उसको पैसे देके भूल गई, दिमाग से उतर गया कि उसको दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम उसने आके बोला नो, यू पेड मी एक्स्ट्रा लास्ट टाइम, यू ओनली नीड, आपको सिर्फ इतना ही देना है इस बार। हम्म तो आप अपनी स्मृति को ठीक रखेंगे तो सामने वाले की स्मृति अपने आप खुलती जाएगी। ज्ञान में है नहीं है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है।
इतना मान के चलो हर आत्मा को पता है वो हर आत्मा परम धाम में रही हुई है, इसलिए हर आत्मा को पता है कि परम धाम उसका घर है, परमात्मा उसका बाप है और हम सब भाई भाई हैं। हर आत्मा को पता है, ये मान के गारंटी समझ के चलो जीवन में। ज्ञान में है या नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली इररेलेवेंट, है ना, इररेलेवेंट। ना कोई नौकर है ना कोई मालिक है। ऐसी स्मृति रखेंगे तो खुद भी खुश रहेंगे और बाबा का मैसेज बाबा को जैसे देना होगा वैसे अपने आप दे देगा। सब एंजल्स हैं, सब एंजल्स हैं। मुंह नहीं बोल रहा है, एक्चुअली में नॉलेज से मैं आत्मा बोल रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग से मैं आत्मा देखती हूँ उसको कि सब एंजल्स। और यही आत्मा जो सफाई करती है ना, अभी यही 2 बार चिल्लाई है इसके ऊपर पहले। आई एम नॉट डूइंग ऐसे करके मैंने कहा ठीक है, ओके ओके। अंदर क्या स्मृति है आपकी? नौकर मुझ पे चिल्ला रहा है? क्या स्मृति है? हम्म, ना वो नौकर आप, ना वो मालिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे, तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। तो ये शुभ भावना और शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? उसकी डेट पहले से ही अपने दिल में फिक्स करो, अभी इस सेकंड में बाबा, इस सेकंड में। डेट वेट की जरूरत नहीं है, डेट तो खुद माइंड में आ गई ये मोमेंट में। है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरों पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर जो एक छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, वह करने की आवश्यकता नहीं होगी। मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल, पहले तो अपने ही मन के प्रति इस गुण को इमर्ज करो, तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आपे ही आएगा। मीनिंग पहले अपने मन के ऊपर रहम करेंगे ना तो दूसरों पर भी रहम आएगा, और दूसरों पर रहम मतलब उनके पार्ट से साक्षी, तो अपने ऊपर भी रहम आएगा। वाइस वर्सा, दोनों तरफ चलता है ना, है ना? और किसी को कुछ कहना है? प्रोमिला एंड रेनू। बोलूं दीदी, ये रेनू दीदी बोल रहे हैं तो वो बोल, रेनू को बोलना है तो पहले वो बोलेंगे, मैं बोल चुकी हूँ। उनको बोलना है तो पहले वो बोलेंगे। बोलो बोलो प्रमिला, खाली शॉर्ट में बोलिए, फिर रेणु को नहीं, बोलो। कोई क्वेश्चन नहीं, वही जो दीदी बोलते हैं ना कि भाई आत्मा और शरीर की कोई इम्पोर्टेंस वाली पे, जैसे फर्स्ट टाइम जब बाबा मिलन में गए थे तो ब्रजमोहन भाई ने अपना बताया था कॉलेज टाइम का एक्सपीरियंस, कि जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे, मदर उनके ज्ञान में थी लेकिन ज्ञान में चलते थे, समर्पित नहीं हुए थे, तो उनसे स्कूटर से एक बार किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो डर के भाग गया है घर पर। फिर बाबा को बताया कि मुझे ऐसे डर लगा है कि पुलिस आ जाएगी, ये हो जाएगी। तो कह रहे छोड़ो छोड़ो, आत्मा तो सारे, शरीर तो सारे बाद में मच्छर सदृश मरने वाले हैं, और आत्मा सब परम धाम में जाएगी, छोड़ो, किस बात की चिंता करते हो। तो बाबा वो ये कहते कि मतलब कितनी भी बड़ी बात हो इतना लाइटली समझा देते थे कि इसमें कुछ नहीं रखा, और कुछ छोड़ दिया सब कुछ, ही कुछ सोचने के, और हुआ भी नहीं फिर कुछ। हाँ, वो माइंड की ही क्रिएशन होता है, कुछ नहीं है बाकी। उसको ज्यादा पानी नहीं देना। हाँ जी, दीदी हम तो स्टिल। लेकिन जैन धर्म में थे ना, पहले तो ये था अरे किसी को मार दिया तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तब तो ये सोचते थे ना। अब अब लगता है कि हाँ। बिल्कुल। ओम शांति। जी, हाँ मुझे जी। भी एक अनुभव ही शेयर करना था, अभी तो बात चल रही थी ना,
इससे रिलेटेड ही सेम सा भी हुआ कुछ टाइम पहले पार्ट में, जैसे जो सोल फादर के पार्ट प्ले कर रही है वो एकदम से बीमार हुए सडन, तो एकदम से अचानक से जाना हुआ और काफी वो माइंड ने सब कुछ क्रिएट कर दिया, अपनी पिक्चर डर सब आया एकदम। फर्स्ट तो आंखों से अपने आप पानी भी एकदम आ गया, मतलब इतना सोचने समझने की वो ही नहीं, एकदम से अपने आप देख रही थी आत्मा की ये क्या हो रहा है, अपने आप रोना आने लग गया, कुछ जाने पहचाने कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो कुछ टाइम पहले मदर ने भी शरीर छोड़ा था अभी कुछ टाइम पहले, तो एकदम से लगा कि अभी तो वो अब ये सब कुछ पिक्चर सी बन गई, फिर एकदम से यही दिखा जैसे ना कि कहाँ गई वो आत्मा, मदर वाली भी तो ये रही बाबा के साथ ये बैठी, और ये जो दूसरी आत्मा जिसके लिए तो ये मन जो डर क्रिएट कर रहा है ये भी तो यही तेरे साथ है, तुम यहीं पर एक साथ हो सब, तो ये जो पार्ट में जो भी चल रहा है इससे किस किस चीज का डरना। तो ये बाबा के साथ देखने से मतलब वो वाला जो मन वो डरा रहा था मदर वाले पार्ट को दिखा रहा था कि देख वो भी नहीं रही, अब ये भी नहीं रहेंगे, तो वो भी एकदम से जैसे फेड अवे सा हुआ, नहीं साथ ही तो हैं हम सब। और उसके बाद हॉस्पिटल में भी 4-5 दिन इसका रहना हुआ साथ में, वहीं पे रहना हुआ, घर नहीं आने दिया, उन्होंने कहा नहीं तू यहीं पे रह, तेरे बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन वहां पे भी हर टाइम यही चेकिंग दिखती रही, इतनी क्रिटिकल भी लगा, कई जगह पे ऐसा लगा कि काफी क्रिटिकल चल रही है चीजें, तो बाबा के साथ यही सत्य को देखने से कि बाबा के साथ ही हूं मैं, ये भी और ये भी, अब यहाँ पे जो भी हो रहा है बाबा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उस आत्मा को बाय चांस बाबा का परिचय भी दिया, मन ने डराया कि अब तो बता दे, अब तो बोल दे, पता तो हो बाबा के बारे में एटलीस्ट, मतलब वो नेगेटिव वो सब कुछ सोच के कि क्या पता आखिरी मोमेंट हो ये, तो बाबा का बोला पॉइंट को देखो, जैसे आपने बोला ना बिंदी देख बिंदी, तो उनको यही बताया बाबा आप बिंदी को देखो बिंदी, और एक बच्चा बन के ना आप भी बिंदी उसकी गोद में बैठ जाओ, डरो जो भी हो रहा होने दो। तो मुझे नहीं पता उन्होंने उस टाइम कितना किया, उस टाइम उनकी बॉडी बहुत तेज शिवर कर रही थी, तो बस इसने माथे पे हाथ रखा होता और ये बोल के उनको और बाबा के साथ बैठ गई, अपने मन की चेकिंग करती रही। उसमें लेकिन ना मन ने बहुत सेल्फिशनेस दिखाई, तुझे इस टाइम अपने मन की चेकिंग दिख रही है कि तुझे डर लग रहा है या नहीं लग रहा, तू मतलब जैसे आपने सुसाइड वाला बताया ना कि उसकी चिंता नहीं कर रही तू कि वो सुसाइड कर ले ना कर ले, या इनको कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, तेरे को चिंता है कि तेरे मन में कोई डर तो नहीं आ रहा, बाबा तू लेता रही हो। तो ये बहुत रहा, बहुत स्ट्रांग मन, बहुत बहुत बोलता रहा, लेकिन उसको बस वही बाबा को देती रही, बाबा तू देखता रहा, मुझे नहीं पता। बहुत जगह पे एक और रिलेटिव कोई दूर का एडमिट हो गया साथ में उसी दिन, नेक्स्ट डे उसकी स्टेज थोड़ी क्रिटिकल और दिखाई देने लगी, तो मन ने थोड़ी सी खुशी ली, नहीं इधर तो सेफ है अभी, तो वो बाबा को सरेंडर करने की वो दिया, बाबा ये देखिए मन मेरा और तेरा दिखा तो ये बहुत दिखा ऐसा। फिर सारी सारी आत्माओं के लिए कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, ये जो दूसरी आत्मा आईसीयू में बराबर में है, या ये है ये जल्दी ठीक हो जाए ये ना ठीक हो जाए, ऐसी कोई इच्छा तो नहीं आ रही बाबा, मतलब जबरदस्ती पूछ भी रही थी अपने आप ही बाबा से, बाबा मेरे को दिख नहीं रही, तेरे को दिख रही हो तो तू लेता रही हो। तो मतलब इसने हेल्प, देखो पार्ट में तो ठीक हुआ ही, वो भी फिर से ड्रामा में रहा, वो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अपने आप को स्टेबल रखने में हेल्प मिली, जिसने मन ने जिसको सेल्फिशनेस का दिया लेबल कि तू सेल्फिश हो गई है तुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपने आप से मतलब है तुझे, लेकिन अल्टीमेटली इसने बहुत हेल्प की, सेवा ऑटोमेटिक हुई होगी शायद, जैसे भी आप कह रहे हो कि वो ऑटोमेटिक हमें होती पता है, नहीं चलेगा, सेवा अपने आप होती है। शायद इसीलिए वो मन सेल्फिशनेस का लेबल दे देता है ना, क्योंकि उसको लगता है कुछ किया तो है नहीं, तो अपने ऊपर ही हाँ, ध्यान दे रही है, बिल्कुल तो यहाँ पे बिल्कुल। लगता है कि तूने क्या किया किसी के लिए, वो मन इसलिए मन उसको तो बहुत सेल्फिश, कुछ बोलेगा, हाँ वो तो उसकी हैबिट। तो बस वो बाबा को दिए जा रही थी उसको साक्षी होके, बस उतनी पावर उस टाइम दी बाबा ने कि उसको फंसने नहीं दिया, उसने आगे पीछे तो फंस जाती है, अभी भी कई बार फंस जाती हूँ लेकिन बाय चांस इस सीन में बाबा ने फंसने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग, इम्पोर्टेंट है ना शेयरिंग्स। हाँ जी, बस ये ना कि ट्रुथ, आत्मा अपने ट्रुथ में जितना जितना एकदम अपना ट्रुथ यही है कि हम हैं ही बाबा के साथ, बाकी तो सब नेम सेक, माइंड क्योंकि जो बोल जनरली रहा उनका है सब पार्ट ना अगेंस्ट भी है इस ज्ञान के बहुत, मतलब ज्यादा सुनते नहीं है, उन्होंने बाद में बोला हाँ रेनू मैंने देखा मैंने कोशिश किया तो थोड़े से बाबा के गीत भी सुन रहे हॉस्पिटल में जैसे, और गीत लगा दिया, अच्छा ठीक है हाँ लगा दे, तो पहली बार ऐसा लगा कि थोड़ा सा
बाबा ने उनको जो भी टच किया या पता नहीं क्या, लेकिन पहली बार सुना उन्होंने, अदरवाइज सुनते नहीं थे कभी भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो कितना प्रैक्टिकल है ना बाबा का ज्ञान। संतोष बहन। बीके रागिनी ले सकते हैं तब तक। हाँ जी, ज्ञान इंटेलेक्चुअल नहीं है, प्रैक्टिकल है बिल्कुल। सिस्टर रागिनी आप अनम्यूट करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बाबा को चतुर सुजान क्यों कहते हैं? बाबा को चतुर सुजान क्यों कहते हैं? जो अपने जी, आप को या तो बहुत सुजान का मीनिंग क्या होता है? सब कुछ जानने वाला। हाँ, तो सब कुछ जानता है ना, आत्माओं को, सारे ट्रुथ को जानता है ना बाबा। बाबा चतुर को हमारे वो वाला चतुर की तरह से यूज नहीं कर रहे हैं जो हमारा माइंड की डिक्शनरी है। चतुर मीन्स ही इज द नोअर ऑफ इट ऑल, है ना। ओके जी। हाँ और जी। दीदी बाबा ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने भाग्य लिखने की कलम बच्चों के हाथ में दे रखी है? हम भाग्य ही लिख रहे हैं ना, अपने ऊपर अटेंशन रखकर आत्मा अपनी स्मृति में जितना रहती है उस अनुसार ये ड्रामा को इन्फ्लुएंस करने के निमित्त बनती है। बिना इन्फ्लुएंस करने की इच्छा रखे वो इन्फ्लुएंस करती। जितना मेरी प्योर वाइब्रेशंस आत्माओं को बाबा की मेरे थ्रू सर्व कर रही हैं, उतना मैं मेरी कलम की लकीर जो बोलो लिख रहे हैं आप, है ना। आपकी स्मृति से ये सब हो रहा है। जितना आत्मा की अपनी ट्रुथ रियल लग रही है, माइंड की बातों में फंस नहीं रही है और अपने सत्य स्वरूप में बाबा को और उसकी वाइब्रेशंस को, उसको ही ट्रुथ देख रही है। किस चीज को मैं ट्रुथ देख रही हूँ आत्मा? माइंड की चीजों को या बाबा की बातों को? तो उस अनुसार मैं कलम से अपनी किस्मत लिख रही हूँ। मतलब आई एम राइटिंग माई डेस्टिनी बेस्ड ऑन माई स्मृति। यानी कर्म कॉन्शियस का इसमें कोई वो नहीं है, कर्मों पर ध्यान देने का वो कुछ नहीं है, केवल अपनी स्मृति पर ध्यान देना है। कर्म तो हाईएस्ट कर्म तभी होंगे जब मैं अपनी हाईएस्ट स्मृति में हूं। व्हाट इज कर्म? कर्म इज योर स्मृति। अगर आपकी स्मृति हाईएस्ट है तो फिर हर कर्म हाईएस्ट है उसके बाद। और अगर स्मृति ही ठीक नहीं है, ऋणी भान में मैं बहुत सेवा कर रही हूँ, नो गुड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा ऐसे, बूंद बूंद कहीं, बट रियली नॉट। पर मेरी स्मृति ठीक है तो फिर ठीक, मतलब अगर मैं अपनी स्मृति में रहकर सब कुछ हो रहा है, अपने आप हो रहा है, उसके बाद मैं नहीं कर रही हूँ। स्मृति में रहकर तो अपने आप सब कुछ होता है। तब बाबा कहते हैं कि फिर तुमने अपनी कलम की, क्या बोलते हैं हिंदी के, क्या एग्जैक्ट वर्ड्स है? कि मैं बच्चों को अपने भाग्य लिखने की कलम बच्चों के हाथ में दी है। हाँ, तो कलम मेरे हाथ में दे दी ना बाबा ने मुझे। हम्म, प्योरेस्ट मोस्ट सेल्फलेस, पता भी ना चले मैंने क्या किया है वो कर्म, क्योंकि मेरापन है ही नहीं उस कर्म में। इतना सेल्फलेस है, इतना ईगोलेस है वो कर्म, है ना। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। ओम शांति। Shall we unmute Taruna? And then we will finish. Okay. आप अनम्यूट करें तरुण। शांति दीदी। ओम शांति। परसों के क्लास में आपने एक बात कही थी कि आत्मा जब शुरू से आती है तो मन का स्वरूप ले लेती है, फिर बाबा को आना पड़ता है हमें मन से निकालने के लिए। तो जब सत्युग की बात बाबा मुरलियों में करते हैं तो हमेशा आत्मा अभिमानी स्थिति में है तुम बच्चे, बाबा हमेशा ऐसा कहते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि शुरू से हम मन में फंसे हुए तो नहीं है दीदी, द्वापर से फंसते हैं ना? एक्चुअल में मन में फंसे नहीं, मन ही हमारा वो है, फोटोकॉपी है ना। आत्मा और मन अलग अलग नहीं है उसमें। सत्युग में मन अलग नहीं है आत्मा से। ये तो अभी हमें ज्ञान सुनाते ना बाबा कि वहां पर मन बुद्धि संस्कार का ज्ञान नहीं है आत्मा को, ना कलयुग में है ना सत्युग में है। माइंड इज ए रेप्लिका ऑफ मी। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? माइंड मेरा ही
कॉपी है, मतलब फर्क ही नहीं है। आत्मा और माइंड में कोई फर्क नहीं, प्योर माइंड एंड सोल आर वन। तो प्योर माइंड में अभी जिस हिसाब से जिस अनुसार आपने संगम युग में अपना पुरुषार्थ किया है, मतलब अपनी स्मृति को जागृत किया है, उतना ही मन आपका पावरफुल होगा, है ना। तो उसके अनुसार आप आएंगे सत्युग के। जरूरी नहीं कि सब पहले जन्म में आएंगे। अगर आपने अपनी स्मृति को 50% यहाँ अनुभव किया है तो आपका मन 50% पावरफुल है। तो जब सत्युग 50% होगा तब आप आएंगे। दैट इज हाउ माइंड इज स्टिल रनिंग द शो, बट यू जस्ट डोंट नो इट, क्योंकि माइंड एंड सोल इज वन। वहां ईगो माइंड नहीं है, इसलिए सेपरेशन नहीं। ईगो माइंड तो स्टार्ट ही होता है कॉपर एज से। तो वहां पे सोल बोलो माइंड बोलो एक ही बात है, पर माइंड के अंदर रिकॉर्डिंग प्योरिटी की संगम युग से होती है, इसलिए इन अ वे इट इज स्टार्टिंग हियर, संगम में स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट साइकिल में संगम है, सत्युग भी नहीं। एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ही संगम है। हाँ, एंडिंग एंड स्टार्टिंग। दोनों ही संगम है। दीदी एक और बात पूछनी थी, जैसे पीछे ना आपने 2-3 क्लास पीछे चित्त को साफ करने के लिए एक विधि बताई थी, मतलब विधि नहीं कहेंगे बट प्रैक्टिस थी कि एक सीन से हम दूसरे सीन में जा रहे हैं तो पिछले सीन को पहले सीन में नहीं लेकर आओ, है ना। तो उसी दिन से ये प्रैक्टिस उसी की शुरू है, लेकिन थोड़ा टफ लग रहा है, मतलब भूल विस्मृति हो रही है। देखा है कभी कभी, बहुत बार ध्यान जा रहा है कि नहीं भी होता है, पिछला सीन इधर नहीं। फिर ये चेकिंग करती है अपने चित्त की बार बार कि इसका उस चीज पर कैसे फर्क पड़ रहा है। जैसे आपने कहा था ना कि बाबा हमारा माइंड तब यूज कर सकेगा ना कि जब हमारा चित्त साफ रहेगा, तो बाबा को भी तो वैसा मन चाहिए यूज करने के लिए। बिल्कुल। फिर आपने उसमें एक बताया था कि हम पिछले सीन का हमेशा पहले, फिर जो अभी सीन चल रहा है पास्ट का इसमें ऐड करते हैं, या पिछली कोई हर्ट की बात है वो इस सीन में लेकर आते हैं, या पिछली मेमोरी लेके आकर उस आत्मा को उस दृष्टि से देखकर वैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो ये सारा प्रैक्टिकल करके देखा, तो फिर इसमें चित्त पर इफेक्ट काफी दिखा कि भाई अगर पास्ट की कोई बात या पुरानी भी कोई बात मन में रखी है और फिर मैं जब उस आत्मा से व्यवहार करने में आती हूँ, कनेक्शन में आ रही हूँ, तो वो पिछली बात के कारण मैंने अपना मन मैला देखा, मतलब कि भाई अरे मेरे अंदर उस आत्मा के लिए संकल्प चल रहा है, मतलब उस संकल्प के चश्मे से मैं उस आत्मा को देख रही थी। तो इससे वो क्लियर हुआ कि चित्त कैसे साफ होता है जब हम पिछले सीन को इस सीन में लाते हैं। वो एकदम प्रैक्टिकल समझ में आ रहा था, लेकिन दीदी प्रैक्टिस में थोड़ा सा मेहनत लग रही है इसको। एक तो भूलने का हो रहा है, बार बार भूलना, तो मैं बोल रही थी इसमें और थोड़ा इजी अगर हमें इम्पोर्टेंट है। हम किसी से भी इंटरेक्शन, जैसे अभी मैं आत्मा आप आत्मा से इंटरेक्शन कर रही हूँ, राइट, तो इमीडिएटली बाबा के सामने करें। जैसे परम धाम सामने ही तो है हमारे को, ऊपर नीचे तो है नहीं। मेरी स्थिति है तो मैं बाबा के साथ बैठी हूँ और वो भी आत्मा बाबा के साथ बैठी है। हम दोनों बाबा के सामने बैठे हैं, दोनों साइलेंट बीइंग्स हैं, दोनों स्टिल बीइंग्स, पर अभी नेम सेक के लिए पार्ट प्ले कर रहे हैं डायलॉग्स बोलने का। ना उसकी कोई स्टोरी ना मेरी कोई स्टोरी। मेरे मन में अगर कोई स्टोरी आ भी रही है तो मैं बाबा आप उसको एब्जॉर्ब करते रहना बीच में ब्लॉटिंग पेपर की तरह। तो वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह बीच में एब्जॉर्ब करता रहेगा, और जो हमें अंडरस्टैंडिंग है ना कि आप और मैं इटर्नली टुगेदर हैं बाबा के सामने। तो हम नेम सेक के लिए पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो मैं और बाबा और आप 3 जने हैं मान लीजिए, तो किसी इंटरेक्शन में, तो बाबा के सामने देखकर बात कर रही हूँ और बीच में बाबा स्टोरी को ब्लॉट कर रहा है ना। ऐसे अगर इस तरीके से ध्यान अटेंशन रखेंगे ना, शुरू में हो सकता है कि मेहनत लगे, अटेंशन ज्यादा लेना हो, शुरू में पॉसिबल है, बट वो मेहनत भी बहुत मीठी लगेगी क्योंकि उसमें मोहब्बत है, उसमें आपको बहुत एक पावर महसूस होगी आत्मा को अपनी कि कितना पावर है मुझ में। दीदी मन की चेकिंग में और एक चीज दिखाई दी, अपने पसंदीदा जिसके साथ संस्कार मैच होते हैं,
अपने पसंदीदा पर्सन के साथ पास्ट मेमोरीज भूलने को मन तैयार है। हाँ हाँ, अभी न्यू मेमोरीज के साथ व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मतलब ऐसा किसी के साथ संस्कारों का टकराव कभी हुआ होगा, उसको अगर देखा तो फिर पुराना That's okay. चश्मा। हाँ, कोई बात नहीं, वो चश्मा हमारा नहीं ना, वो ही ब्लॉट कर रहा है बीच में बाबा, है ना। वो चेकिंग हो रही है सबटल लेवल, मतलब एकदम सूक्ष्म चेकिंग हो रही थी कि देखो मन भाई उस इंसान को पास्ट मेमोरीज भूलने के लिए रेडी है जिसके साथ भाई मैं कंफर्टेबल फील कर, मैं आत्मा कंफर्टेबल फील कर रही कि भाई मन सॉरी, आत्मा तो सभी के साथ कंफर्टेबल है, पर मन चाह रहा है हाँ हाँ इसकी पास्ट मेमोरीज मैं भूलना चाहती हूँ, इसको उस सीन में नहीं लेकर आऊंगी, हाँ। लेकिन अपने पसंद के किसी पर्सन के लिए तैयार है, लेकिन हाँ ये पर्सन तो फिर संकल्प चलाएगा उसको सीन को वापस लेकर आ रहा है। ये हाँ, बट थोड़ा इसीलिए है ना, इसीलिए दूसरी आत्मा का पार्ट हम बार बार इसीलिए कहते हैं बाबा में दुआ है। दुआ है, सीखा, हाँ वही चेकिंग हाँ, होती जा कि रही वो है। मुझे चेकिंग करवा रहा है, वो मुझे ये सब, और ये जो रेजिस्टेंस भी आ रहा है ना, उसको भी साक्षी होकर देखना जी है। तो बाबा रियली इज अ ब्लॉटिंग पेपर, वो पहुंचने ही नहीं देगा वो वाइब्रेशंस उस तक, हाँ है ना। हमारे मन में डर भी होता है कहीं ये वाइब्रेशंस तो नहीं मिल रही हैं उसको, नहीं मिल रही है सामने वाले को। अगर आप बाबा के साथ है तो बाबा इज ब्लॉटिंग एवरीथिंग इन बिटवीन। बाबा इंटरसेप्ट कर रहा है उस एनर्जी को, क्योंकि आप इतने सत्य स्वरूप में बाबा के पास बैठी हो ना, तो वो वाइब्रेशंस उस आत्मा को नहीं पहुंचेंगी, कि आपने उससे अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हो। हाँ, ऐसा लग रहा है वो भूल गए हैं, क्या मैं याद रख रही हूँ, ये भी क्वेश्चन आ रहा था। वो तो उनके हिसाब से इतना व्यवहार उनका चेंज दिख रहा है, मैंने कहा फिर गड़बड़ क्या, मैं ही नहीं चाहती हूँ कि पुराना सीन में सामने लेकर आऊं, तो शायद सत्य स्वरूप में टिकने का ही वो दिख रहा बस, था। हाँ, हाँ, है ना। संस्कार तो दिख। अपने सत्य स्वरूप में जितना आत्मा रहेगी बाबा, और अपने मन की साक्षी होकर रहेगी, बाबा इज अ ब्लॉटिंग पेपर इन बिटवीन, रिमेम्बर दिस। कभी भी नहीं पहुंचने देगा वो दूसरी वाइब्रेशंस दूसरी तरफ। हाँ है ना? पूरा। हाँ जी, हाँ, थैंक यू सो मच। बाबा। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट का साइलेंस। थैंक यू बाबा का और बाबा के एंजल्स का। ओम शांति।